वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करो ये एक्स ऑफ टी है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, 2 और ये -1। वी नीड टू परफॉर्म दिस 4 एक्टिविटीज़। सो द फर्स्ट वन इज एक्स ऑफ टी -1, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, हमको टाइम को शिफ्ट करना है बाई 1। क्या होगा, डिले होगा। किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि टी नॉट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये किस तरीके का बनेगा, शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, यानी कि -1 कहाँ चला जाएगा, 0 पे, 0 कहाँ चला जाएगा, 1 पे, 1 चला जाएगा 2 पे, तो एक एक शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि टी -1 है। ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 0। तो ये हो गया तुम्हारा x ऑफ t -1। नेक्स्ट क्या है, x ऑफ 2t -1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x ऑफ 2t -1/2। यहाँ पे दो फंक्शन आया, यहाँ पे दो स्टेप करना है। सबसे पहले स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग। तो स्केलिंग पहले करेंगे या टाइम शिफ्टिंग करेंगे, दो प्रोसीजर है। सबसे पहले RHS मेथड, दूसरा है LHS मेथड। तो इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा करना। RHS मेथड डिस्क्रीट में करेक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये डिस्क्रीट में फेल हो जाता है। LHS मेथड डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस टाइम में भी तुमको करेक्ट आंसर देगा। कैसे, सपोज करो हम पहले स्केल करें, मेरा एक सिग्नल है x ऑफ a t प्लस, सॉरी डिस्क्रीट में है, n प्लस b बाई a, एक डिस्क्रीट सिग्नल है। तो देखो डिस्क्रीट में क्या होता था कि मेरा वैल्यू सिर्फ कहाँ पे डिफाइंड होता था, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, सिर्फ इस पे डिफाइंड होता था। अगर कोई पूछे वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या है, तो हम क्या कहते थे, अनडिफाइंड। डिस्क्रीट में क्या होता था, मेरा वैल्यूज़ यहाँ पे ही सिर्फ डिफाइंड रहता था, 0, 1, 2, 3 पे डिफाइंड होता था। अगर 0 या 1 के बीच में अगर कोई पूछे वैल्यू क्या है, तो अनडिफाइंड, यानी कि हमको नहीं पता है। तो देखो अगर हम इसको स्केल कर देते हैं, स्केल करने का मतलब क्या है, अगर ए का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा मतलब कि सिग्नल मेरा अभी 1 पे है, अब ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0 या 1 के बीच में कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो वैल्यू अनडिफाइंड है, तो हम स्केल कर देंगे तो मेरा आधा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे डिस्क्रीट वाले में। इसी के लिए ये इसमें क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसलिए हम लोग LHS मेथड करते हैं कि सबसे पहले हम इसको शिफ्ट कर दें, उसके बाद हम स्केल करके कैलकुलेट कर लें। तो हम लोग इसको LHS मेथड से बनाएंगे। LHS मेथड में सबसे पहले देखो क्या करेंगे, x ऑफ t को सबसे पहले हमको क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग करना है, ठीक है। तो x ऑफ t -1/2 करेंगे। पहले हम क्या कर दिए, टाइम शिफ्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम को स्केल कर देंगे, यानी कि x ऑफ 2t -1/2 इस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो हमारा x ऑफ t कैसा था, ऐसा था। x ऑफ t -1 कैसा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट। तो ये क्या हो गया, x ऑफ t -1, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, t -1। हम कॉमन लेके भी बना सकते हैं, बिना कॉमन लिए भी बना सकते हैं। ओके, हम यहाँ बिना कॉमन लिए बना रहे हैं क्योंकि तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे सेम रिजल्ट आएगा, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे सेम रिजल्ट आएगा। तो x ऑफ t -1 हम क्या किए, एक शिफ्ट कर दिया, अब यहाँ पे 0 पे आया वैल्यू, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, हमको स्केल करना है, कितना, बाई 2। मतलब कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, तो मेरा सिग्नल क्या हो गया, कंप्रेस हो जाएगा। मतलब जो भी टाइम का वैल्यू होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 से। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आएगा, 4 था, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2 एंड दिस इज 0। तो ये मेरा वैल्यू आएगा। हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे सिग्नल को,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्नल को स्केल कर देते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 का वैल्यू 1 से बड़ा है, यानी कि सारा टाइम का वैल्यू क्या हो जाए, डिवाइडेड बाई 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2, 1/2, 1, 3/2। तो ये इस तरीके से आ गया। सबसे पहले मैं स्केल किया। अब क्या हमको करना है, टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग करेंगे तो क्या करेगा, t - 1/2, मतलब हमको क्या करना है, एक इधर शिफ्ट करना है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। ये 0 पे था तो 1/2 पे, 1/2 कहाँ चला जाएगा, 1 पे, 1 चला जाएगा 3/2 पे, और 3/2 कहाँ चला जाएगा, 2 पे। तो इस तरह से क्या हुआ, टाइम शिफ्ट हो गया। अब तुम देखो पिछला रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है, यानी कि टाइम में तुम कंटिन्यूस टाइम में तुम राइट हैंड साइड करो या लेफ्ट हैंड साइड करो, तुम्हारा रिजल्ट सेम आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, x ऑफ a t प्लस या माइनस b, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x ऑफ t अगर दिया हुआ है, हमको ये फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, x ऑफ t प्लस माइनस b करेंगे, मतलब कि टाइम शिफ्टिंग वाला करेंगे। LHS से अगर आ रहे हैं तो टाइम शिफ्टिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, x ऑफ a t प्लस माइनस b, इस तरह से करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अगला है x ऑफ 6 माइनस टी। LHS से आते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x ऑफ माइनस टी प्लस 6। तो LHS से आएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, t प्लस 6, उसके बाद टाइम रिवर्सल, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, x ऑफ t को x ऑफ t प्लस 6 में कन्वर्ट करना है, और फिर इस x ऑफ t प्लस 6 को x ऑफ माइनस टी प्लस 6 में कन्वर्ट करना है। तो x ऑफ t प्लस 6 कैसे हो जाएगा, +6, यानी कि सिग्नल किस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। ठीक, तो -1 कहाँ चला जाएगा, -7 पे, 0 आ जाएगा 6 पे, -6 पे, 1 आ जाएगा -5 पे, 2 आ जाएगा -4 पे, 3 आ जाएगा -3 पे, यानी कि क्या हुआ, -6, मतलब 6 हम शिफ्ट कर दिए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब क्या करना है हमको, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल कैसे होता है, हमको मिरर इमेज प्रोवाइड करना है वाई एक्सिस पे, जो यहाँ है वो यहाँ चला जाएगा, ये टाइम एक्सिस है, तो जो यहाँ है वो वहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये इस तरह से प्लॉट होगा, बस इसका मिरर इमेज बनाना है। ये 7 पे था, ये यहाँ पे 7 पे आ जाएगा, 6 पे, 6 पे, 5, 4, 3। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, जस्ट मिरर इमेज है। तो ये हो गया x ऑफ 6 माइनस टी। इसके बाद है x ऑफ 1 माइनस t/4। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x ऑफ माइनस t/4 प्लस 1। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टाइम शिफ्टिंग, उसके बाद टाइम स्केलिंग, फिर टाइम रिवर्सल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x ऑफ t है, इसका हमको क्या करना है, x ऑफ t प्लस 1। LHS से आएंगे तो सबसे पहले क्या है, x ऑफ t प्लस 1। सो x of t plus 1 means you have to shift your signal with 1 to लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे +1 है, यानी कि t0 का वैल्यू क्या था, -t0 है, समथिंग नेगेटिव है, तभी यहाँ पे प्लस है, यानी कि इस सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है बाई 1। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, दिस विल कम टू -2, 0 विल कम टू -1, दिस विल बी लाइक दिस। So we'll get this kind of signal.
So I shifted the whole signal by 1 in left hand side direction. Now what we need to do is time scaling, and here value of a is 1 by 4. It means the value of a is less than 1 and greater than 0. Value of a lying between 0 and 1. Okay, if value of a lie between 0 and 1, यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल का एक्सपेंशन होता है और जो टाइम है वो मल्टीपल हो जाता है उस वैल्यू से. ओके, यहाँ पे क्या था, अगर 2 रहता था, अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा था तो हम क्या करते थे, इसको डिवाइड कर देते थे. और यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो उस वैल्यू को हम क्या करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते थे. नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे. तो ये क्या आ जाएगा, -8 -4 0 4 8. ये क्या है, x ऑफ t बाई 4 प्लस 1. लास्ट एग्जाम्पल में और इसमें डिफरेंस देखना, वहाँ पे 2t था तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिग्नल कंप्रेस हुआ था, डिवाइड कर दिए थे, डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे क्या है, 1 बाई a है, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 1 बाई 4 से तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मेरा सिग्नल क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. अब क्या करना है, माइनस साइन है तो माइनस का मतलब टाइम का रिवर्सल, -t, यानी कि टाइम का क्या करना है, रिवर्सल करना है. तो x ऑफ -t बाई 4 प्लस 1, ये क्या करेगा, टाइम को रिवर्स करेगा. सो यहाँ पे 8 है, 4, जस्ट इसका मिरर इमेज बनाना है. Okay, so this will be the result for x of 1 minus t by 4. You can practice more question like this. अपने मन से कोई भी ग्राफ बनाओ और उसको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन लिख के देखो. हमको क्या करना है, LHS साइड से आना है. सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, t में 1 प्लस हो रहा है, फिर क्या देख रहे हैं, t बाई 4 हो रहा है, फिर क्या देख रहे हैं, माइनस साइन आ रहा है. तो हमको उस तरह से हमको प्रोसीड करना है LHS साइड से. राइट हैंड साइड से इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें डिस्क्रीट में प्रॉब्लम होता है. डिस्क्रीट सिग्नल को अगर तुम सॉल्व करोगे तो उसमें वैल्यू जो है तुम्हारा अनडिफाइंड में चला जाएगा. इसी के लिए हम उसको नहीं यूज़ करते, RHS को नहीं यूज़ करते. ये प्रोसेस अच्छा है, इसको यूज़ करो, दोनों में करेक्ट आंसर आएगा. अगला सिग्नल है डिस्क्रीट सिग्नल. ये x ऑफ n है, -2 पे कितना वैल्यू है, 1, -1 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 बाई 2, 4 पे 1. हमको ये परफॉर्म करना है, हमको बताना है इसका ग्राफिकल रिजल्ट कितना आएगा. तो सबसे पहले x ऑफ n-2, यानी कि सिग्नल क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, कितना, बाई 2. माइनस साइन का मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा. ये इस फॉर्म में है, x ऑफ n-m, तो यहाँ पे m क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी कि राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा. तो मेरा सिग्नल कैसा बनेगा, x ऑफ n-2. 2 शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो 2 कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे. सो इट विल बी 0 1 2 3 4. देखो ये पांचों शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 5, पांचों शिफ्ट हो गया, 0 1 2 3 4. ठीक है, 3 वाला 2 शिफ्ट होगा कहाँ पे जाएगा, 5 पे. तो 5 पे कितना वैल्यू होगा, 1 बाई 2, और 6 पे 1. तो ये हो गया x ऑफ n-2. अगला है x ऑफ 3n प्लस 1. तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x ऑफ n को x ऑफ n प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे और फिर x ऑफ 3n प्लस 1 में. यानी कि सबसे पहले क्या करना है, हमको स्केल करना है, उसके बाद क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको क्या करना है, x ऑफ n को शिफ्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, हमको स्केल करना है. तो पहले शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर इस फॉर्म में देखा जाए, लिखा हुआ है, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तभी यहाँ पे प्लस आएगा. तो माइनस का मतलब मेरा सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा. x ऑफ n प्लस 1, तो x ऑफ n प्लस 1 किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड यानी कि मेरा वैल्यू कहाँ पाएगा, -3 -2 -3 -2
-1, इन तीनों पे वैल्यू क्या है 1 1 1, 0 पे भी आएगा 1, 1 पे भी 1, 2 पे कौन सा वैल्यू आएगा 3 का, अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और 3 पे 1। तो x ऑफ n प्लस 1 आ गया। अब हमको क्या करना है स्केल करना है, x ऑफ 3n करना है। तो स्केलिंग का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सिग्नल क्या होगा कंप्रेस होगा, यानी कि जो भी वैल्यू है वो डिवाइड कर देंगे इन वैल्यूज़ में, इन टाइम वैल्यूज़ में। तो जो भी सैम्पलिंग इंडेक्स है उसमें इसको डिवाइड कर दो, दैट विल बी -3/1 -3/3 -3/3 -2/3 -1/3 0 1/3 2/3 3/3। ओके, तो यहाँ पे -3/3 कितना वैल्यू था 1 1 1, 0 पे भी कितना था 1, 2 पे कितना था 1/2 और 3/3 पे 1 था। ठीक है, हम इस क्या किए, इस टाइम इंडेक्स को डिवाइड कर दिए 3 से। अब देखो -3/3 कितना होता है -1, 3/3 कितना होता है 1, ये हो गया 0। इन तीनों के अलावा इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, सॉरी डेसिमल में आएगा, इसका वैल्यू भी डेसिमल में आएगा, इसका वैल्यू डेसिमल में, यानी कि ये सब वैल्यू क्या है 0 से -1 के बीच का वैल्यू है, ये भी वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच का वैल्यू है। तो हम बताते हैं कि डिस्क्रीट सिग्नल सिर्फ 0 -1 1 मतलब एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू पे वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि 0 पे एग्जिस्ट करेगा, 1 पे एग्जिस्ट करेगा, -1 पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इनके बीच में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो मेरा सिग्नल कैसा आएगा मेरा सिग्नल आएगा इस तरीके से, सॉरी 1 0 -1, -1 पे कितना है 1, 0 पे कितना है 1 और 1 पे भी 1। तो ये हो गया तुम्हारा x ऑफ 3n प्लस 1। नेक्स्ट है x ऑफ -n प्लस 6। तो हमें क्या करना है x ऑफ n को x ऑफ n प्लस 6 में कन्वर्ट करना है, देन x ऑफ n प्लस 6 को x ऑफ -n प्लस 6 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले x ऑफ n प्लस 6 का मतलब है सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कहाँ, तो ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट करेगा, 4 कहाँ पे आ जाएगा -2 पे, 3 कहाँ चला जाएगा -3 पे, 2 कहाँ चला जाएगा -4 पे, उसी तरह से -2 कहाँ चला जाएगा -8 पे। फोर आ जाएगा, अगर इसको हम 6 टाइम्स इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा -2 पे। सबसे पहले हम करेंगे n प्लस 6, तो x ऑफ n प्लस 6, यानी कि मेरा सिग्नल किधर शिफ्ट होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो 4 कहाँ चला जाएगा, इसको 6 टाइम्स अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना कहाँ पे चला जाएगा 4 -2 पे, 3 कहाँ चला जाएगा -3 पे, 2 कहाँ चला जाएगा -4 पे। तो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि -2 कहाँ चला जाएगा -8 पे, -8 -7 तो ये आ जाएगा -3 पे। सॉरी, तो ये आ जाएगा -2 पे। अब क्या करना है n प्लस 6 तो निकल गया, अब हमें क्या करना है
इस n को क्या करना है, टाइम रिवर्सल, यानी कि ये पूरा का पूरा मिरर इमेज इस साइड बनाएगा, टाइम का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो 2 पे था वो कहाँ, -2 पे था वो कहाँ चला जाएगा, 2 पे, -3 का 3 पे, 4 5 6, ये सब क्या हो जाएगा, टाइम रिवर्सल। ये हो गया तुम्हारा x ऑफ -n + 6। नेक्स्ट है x ऑफ n/2। यहाँ पे देखो m का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा सिग्नल क्या होगा, एक्सपैंड होगा, इंटरपोलेशन एक्सपैंड होगा। ये कितना आ जाएगा, एक्सपैंड होगा तो हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 पे, ये आ जाएगा 6 पे, ये आ जाएगा 4 पे, 2 पे, -2 -4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये हो गया मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी में अगर हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें, देखो ये हो गया मेरा, कितने तरह का इसमें रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये हो गया मेरा ग्राफिकल। अगर हम फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखो एफ ऑफ एन कितने वैल्यू पे 1 है, -4 पे 1 है, -2 पे 1 है, ठीक है, या तो हम इसका बना रहे हैं, ठीक है, इसका नहीं, हम इसका लिख रहे हैं, -2 पे 1 है, -1 पे 1 है, 0 1 2 3 4, 3 पे क्या है, 1/2 है, 4 पे है 1, तो जहाँ जहाँ पे भी 1 है हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एन इक्वल टू 1 फॉर एन इक्वल टू -2 -1 0 1 2, 3 पे नहीं है, 4 पे है, 4 इज इक्वल टू 1/2 फॉर n इक्वल टू 3 और 0 बाकी जगह पे। तो ये हो गया मेरा फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगला है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम n का वैल्यू लिखेंगे और x ऑफ n का वैल्यू लिखेंगे। एक्चुअली ये सब चीज़ बताने के लिए नहीं है, बट कहीं कहीं पे किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, किसी दूसरे फॉर्म में, जरूरी नहीं ऐसा ग्राफ आएगा, किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है क्वेश्चन, -2 -1 0 1 2 3 4, -2 पे वैल्यू कितना है 1, -1 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1/2, 4 पे 1। तो ये क्या हो गया मेरा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगला है मेरा सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है मेरा सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, एक्स ऑफ एन को जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, 1 1 1 1 1 1/2 1। इस तरह से जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन इसमें तुमको ये नहीं पता चलेगा कि 0 पे कितना वैल्यू है, कौन सा वैल्यू 0 पे है। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ दें तो कैसे पता चलेगा कौन सा वैल्यू 0 पे है, कौन सा वैल्यू 1 पे है। हो सकता है ये 2 का वैल्यू हो सकता है ये 4 का वैल्यू हो, तो हमको नहीं पता चल पाया। तो हम क्या करते हैं, 0 जहाँ पर रहता है, 0 का जो वैल्यू है वहाँ पर हम एरो दे देते हैं इस तरीके से। तो इससे पता चलता है कि ये वैल्यू कहाँ पे 0 पे है। अगर ये 0 पे है तो ये कहाँ पे होगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, -1 -2, इस तरह से पता चलता है। सपोज अगर मेरा सिग्नल इस तरह से होता, -3 -4 -5 या -6, सपोज करो यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता, -6 पे वैल्यू क्या है 1, 5 पे 0, 4 1/2, 3 पे 2, -2 पे 0, -1 पे 0, उसके बाद 0, 0 पे 0,
अब यहाँ पे 0 कहाँ मेंशन होगा, यहाँ, यानी कि ये वैल्यू किसका है, -1 का, -2 का, ये क्या है, -3 का, -4 का, -5 का, -6 का। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये एरो ये बताता है कि मेरा ऑरिजिन कहाँ पे है। अगला है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या करते थे, अगर a का वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए था, तब हम क्या करते थे, इंटरपोलेशन। इसमें क्या होता था, सिग्नल मेरा एक्सपैंड होता था। तो अगर सपोज करो ये सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो एक्सपेंशन होगा तो इसके बीच में भी एक गैप पड़ जाएगा। सपोज करो अगर ये मेरा एक सिग्नल है x ऑफ n, यहाँ 0 पे एक वैल्यू दिया है, 1 पे वैल्यू दिया है, -1 पे वैल्यू दिया है, तो x ऑफ n/2 क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, 0 का तो वहीं रह जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा × 2, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे, -1 × 2 -2, -2 पे, -1 पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब कि क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और इसके बीच का जो वैल्यू था उसको अब 0 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो अगर सिग्नल को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, सपोज करो ये मेरा 0 पे 1 वैल्यू था, 1 पे 2, 3 पे 2 पे 3, इस तरह से मेरा वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे, सपोज करो n/2 से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो नीचे वैल्यू कितना है 2, अभी हम n/2 से एक्सपैंड किए थे तो क्या हुआ था, एक्सपैंड हुआ था, और बीच में एक वैल्यू क्या आया था 0, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में कितना वैल्यू आ रहा है, एक 0 आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या कहते हैं n/2 किए थे, तो n/2 अगर किए थे तो अगर मेरा सिग्नल एक्सपैंड हो रहा था तो बीच में कितना बार 0 आ रहा था, एक बार, मतलब कि अगर यहाँ पे 3 रहता तो कितना बार 0 आता, 2 बार, 4 रहता तो कितना बार 0 आता, 3 टाइम्स। तो मतलब कि जितना भी यहाँ पे a का वैल्यू है उसको माइनस कर दो 1 से, उतना 0 हर एलिमेंट के बीच में आएगा, हर वैल्यूज़ के बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या है n/2 है, तो ये कितना आएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ये एक्सपैंड हो गया सिग्नल, पहले ये 0 पे था, 0 पे है, ये क्या था 1 पे था, अब ये कहाँ पे चला गया 2 पे, ये 2 पे था अब कहाँ चला गया 4 पे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है सिग्नल। तो इंटरपोलेशन सिर्फ एक तरीके से नहीं करते हैं, ये हो गया मेरा ज़ीरो इंटरपोलेशन, मतलब कि हम क्या करें, नंबर्स के बीच में जीरोस डाल रहे हैं, तो ये हो गया मेरा ज़ीरो इंटरपोलेशन। नेक्स्ट है यूनिट इंटरपोलेशन, मतलब हम क्या करेंगे, जीरोस की जगह पे क्या डालेंगे 1, तो उसको क्या हम बोलेंगे यूनिट इंटरपोलेशन। अगर x ऑफ n/3 किए तो n/3 3 - 1 2, यानी कि कितना गैप आएगा बीच में 2, और यूनिट इंटरपोलेशन है 1 1 2 2 और 3 के बीच में फिर अब कितना बार 1 आएगा 2 टाइम्स, 3 और 4 के बीच में 2 टाइम्स, 4 और 5 के बीच में 2 टाइम्स, 5 1 1 6। तो ये हो गया मेरा यूनिट इंटरपोलेशन, 0 का वैल्यू मेरा यहाँ पे। अगला है लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन मतलब कि जो वैल्यू है वही तुम्हारा रिपीट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल x ऑफ n/3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 था तो 2 टाइम्स 1 ही रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो अब 2 रिपीट होगा, 3 है तो 3 रिपीट होगा। लीनियर इंटरपोलेशन मतलब जो नंबर रहेगा तुम्हारा वही नंबर रिपीट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही है, ये बेसिक्स है जो आपको पता रहना चाहिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।